तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर लड़की शादी के पहले किसी गैर मर्द के साथ रासलीला मनाती है। तो उस गांव का एक रिवाज होता है और वो रिवाज क्या है ये तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। तो आओ जान, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत जुगतिया गांव से शुरू होती है और यहाँ पर आज मोहिनी नाम की लड़की की सुहागरात होती है। और इस गांव का एक रिवाज है कि जिसकी भी शादी होती है उसकी पहली रात को लड़की की चीखें सुनने के लिए गांव के सभी लोग जमा होते हैं। और अगर लड़की की चीखें नहीं आई तो गांव वाले समझ जाते हैं कि लड़की पहले ही किसी मर्द के साथ रासलीला मना चुकी है। और इसी के चलते गांव वाले लड़की को एक पनिशमेंट देते हैं। और इसी प्रकार से आज रात ही मोहिनी की सुहागरात वाली आवाजें नहीं आती हैं। तो अगले ही दिन सभी गांव वाले मिलकर पंचायत बैठाते हैं और वहां पर गांव का सरपंच आकर उस समस्या का हल बताने लगता है। मतलब कि राकेश की बीवी मोहिनी कुंवारी नहीं है तो इसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और गांव के रिवाज के अनुसार अब मोहिनी को गांव के 3 पंचों के साथ बारी बारी करके रिश्ता बनाना पड़ेगा और ना चाहते हुए मोहिनी को इस रिवाज को पूरा करना पड़ेगा। मतलब की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। और अगले दिन ये पता चलता है कि और ये पूरा प्लान सरपंच और उसके 2 भाइयों ने मिलकर बनाया होता है। मतलब कि ये रिवाज तो सिर्फ एक बहाना होता है। और मोहिनी का पति मनोज भी पैसों के लालच में आकर अपनी बीवी की बलि चढ़ा देता है। और अब रिवाज के मुताबिक रात को मोहिनी सरपंच के पास जाती है और वो सरपंच से कहने लगती हैं कि मैं सच में कुंवारी हूँ और मेरे पति ने सबको झूठ बोला है। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि ये सब एक प्लान है और इसके पति ने ही इसको धोखा दिया है। और यहाँ पर सरपंच बिना कुछ सोचे भूखे कुत्ते की तरह मोहिनी को छूने लगता है। और अब यहाँ पर हमें सरपंच और मोहिनी का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट का होता है। और इस 10 मिनट में सरपंच मोहिनी की चीखें निकाल देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोहिनी सच में कुंवारी होती है और इसको पहली बार किसी मर्द ने छुआ है। और इसके बाद सरपंच के भाई शंकर का नंबर आता है और मोहिनी उसके पास जाती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है और वो शंकर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। पर यहाँ पर शंकर को उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है और वो जोर जबरदस्ती वाला प्यार रूपाली के साथ करने लगता है। और यहाँ पर आपको एक के बाद एक और मज़ेदार सीन देखने को मिलेंगे और ये सीन भी 10 मिनट तक चलता है। इसमें शंकर भी मोहिनी की हालत खराब कर देता है। और अब 2 लोगों का नंबर तो आ गया होता है। अब बस एक सरपंच का छोटा भाई मनोज बच जाता है और मनोज का नंबर तीसरी रात को लगता है। और मोहिनी इस बार पहले ही तैयार होती है पर यहाँ पर मनोज को मोहिनी पर दया आने लगती है। लेकिन यहाँ पर मनोज कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी रिवाज का पालन करना पड़ता है। इसके बाद फिर से एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है और ये 15 मिनट का होता है जिसमें मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अब कहानी में कुछ दिनों के बाद मनोज से एक होनहार रिपोर्टर संजय को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं अपना और अपने भाइयों का सारा भांडा फोड़ना चाहता हूँ जिससे कि इस गांव का ये घटिया रिवाज बंद हो जाए। और अब मनोज गांव की कहानी रिपोर्टर को बताने लगता है और ये कहानी होती है सरपंच के बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड रानी की। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा और दिनेश अपना गांव का रिवाज तोड़कर रानी के साथ रोमांस करने लगता है। और इसका पता अगर गांव वाले को चल गया तो इनके साथ क्या होगा ये तो देखने लायक होगा। और यहाँ पर इन दोनों का एक सीन देखने को मिलता है जो बहुत ही बढ़िया होता है और ये सीन सरपंच और उसके भाई देख लेते हैं। और अब अगले दिन सरपंच अपने बेटे को बुलाकर उस कांड के बारे में बताने लगता है। और अब सभी को ये डर लगने लगता है कि ये बात अगर
गांव वाले को पता चल गई तो इनको भी अब यही करना पड़ेगा जो ये बाकी लड़कियों के साथ करते आए हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शंकर और मनोज ये फैसला लेते हैं कि इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और सरपंच को भी ये बात पसंद आती है। और यहाँ पर सरपंच दिनेश को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी पहली रात को ऐसी आवाजें निकालना कि सबको लगे कि मीना कुंवारी लड़की है। और ये पूरी बात मनोज रिपोर्टर को बता देता है और उसे अखबार में छापने के लिए कहता है। और अब आगे क्या होगा ये तो देखने लायक होगा। और कुछ दिनों के बाद सरपंच एक लड़की के घर जाते हैं। इसकी शादी होने वाली होती है और लड़की को देखते ही इन दोनों भाइयों के मुंह से पानी आने लगता है। मतलब कि ये इस लड़की को भी अपना शिकार बनाने की सोचने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ रिपोर्टर मनोज की कही हुई पूरी बात अखबार में छाप देता है, जिससे पढ़ते ही सरपंच घबरा जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और इसके पीछे किसका हाथ है इसका पता लगाने लगता है। और सरपंच का पूरा शक मनोज के ऊपर जाने लगता है और गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। और यहाँ पर इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और अब आगे गांव वाले सरपंच के साथ क्या करेंगे ये तो हमें पार्ट 2 में ही पता चलेगा। और आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक कर दो।